तो चलिए आज बात करते हैं जिंदगी बदलने वाले 4 जबरदस्त नियमों के बारे में। ये जो आइडियाज हैं ये दीपक दहिया के काम से लिए गए हैं और यकीन मानिए इनमें इतनी पावर है कि ये किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो पहला और सबसे अहम नियम, जितना बड़ा सपना उतना ही साइलेंट गेम। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा है, जब लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है चुपचाप बिना किसी को बताए अपना काम करते रहना। असली ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी में है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे सपनों का साइलेंट गेम। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने प्लान्स और आइडियाज को दुनिया से छुपा कर रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो कैसी दिखती है? चारों तरफ धूल, मिट्टी, सामान बिखरा पड़ा होता है। कोई उसे देखकर इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि लोगों को वो फाइनल विजन नहीं दिखता। लेकिन एक बार जब वो पूरी बन जाती है, तब सब उसकी तारीफ करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। आपके लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। प्रोसेस हमेशा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन जो नतीजा होता है ना, वही आपकी मेहनत का सबूत होता है। तो उस प्रोसेस के गंदे दिखने से परेशान मत होइए, बस फाइनल रिजल्ट पर फोकस रखिए। तो बॉटम लाइन ये है कि साइलेंट मूव्स ही सबसे पावरफुल मूव्स होते हैं। अपनी एनर्जी लोगों को ये समझाने में मत लगाइए कि आप क्या करने वाले हैं, वो एनर्जी अपने काम में लगाइए। जब नतीजे आएंगे ना, तो वो खुद अपनी कहानी कह देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। अपने अतीत को अपना हथियार बनाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन सच कहूं इसमें एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। और ये लाइन इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। टर्न योर पेन इनटू पावर, यानी अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। देखिए, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा झटका लगता है ना, तो उसके साथ एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी पैदा होती है। ऐसी एनर्जी जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। अब ये एक पावरफुल इमोशनल रिएक्शन है। इसे या तो खुद को बर्बाद करने दो, या फिर इसे फ्यूल बनाकर कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया देखती रह जाए। असल में ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक बड़ा झटका लगता है, कोई रिजेक्शन, कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी नाकामी। फिर उसके बाद आती है वो इंटेंस दर्द भरी एनर्जी। और बस यही वो पॉइंट है जहां उस कच्ची एनर्जी को एक जबरदस्त कमबैक में बदला जा सकता है। याद रखिए, जिंदगी के सबसे बड़े कमबैक्स अक्सर सबसे बड़े झटकों के बाद ही होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। समय सबसे बलवान है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सबके पास बराबर है, और इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचिए जरा, हर किसी को दिन में वही 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या कोई झोपड़ी में रहने वाला इंसान। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है? सारा खेल मैनेजमेंट का है। इसे एक पानी की पाइपलाइन की तरह देखिए। अगर आपके 24 घंटे की पाइपलाइन में जगह जगह छेद हैं, तो आपकी सारी एनर्जी और समय कहाँ बह रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सवाल ये है कि वो छेद हैं कहाँ? और इन छेदों को बंद करने का तरीका भी बहुत सीधा है। सबसे पहले अपने हर घंटे का हिसाब रखिए। बस एक हफ्ते के लिए ये लिखकर देखिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे आपको अपनी आदतों के बारे में वो बातें पता चलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और एक बार जब पता चल गया कि समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप उसे सही जगह लगा सकते हैं। जब आप अपने समय की इज्जत करना शुरू करेंगे, तो समय आपकी इज्जत करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प नियम की तरफ। अपने दिमाग को समझें। ये जो हमारा मन है ना, ये हमारा सबसे पावरफुल और साथ ही सबसे भोला औजार है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या खासियत, वो ये है कि हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। जी हाँ, जब हम किसी चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में वही केमिकल रिएक्शन होते हैं जो उसे असल में अनुभव करने पर होते हैं। और हम इसी चीज का फायदा उठाकर अपने दिमाग को वो जिंदगी बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? अभी इसी वक्त अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई के बारे में सोचिए। गर्मा गर्म गुलाब जामुन या फिर कुरकुरी चाशनी में डूबी जलेबी। क्या हुआ, मुंह में पानी आया ना? बस ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग एक सोची हुई चीज पर भी असली फिजिकल रिएक्शन दे रहा है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही बस 5 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं और उससे पाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। और फिर रात को सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए ये सोचिए कि वो लक्ष्य आपको मिल चुका है, आप उसे जी रहे हैं।
ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग में उस लक्ष्य के लिए एक भूख पैदा कर देगी। अब इन चारों नियमों को एक साथ जोड़ने के लिए एक आखिरी और बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये आइडिया कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। ये शब्द है तथास्तु। इसका मतलब है ऐसा ही हो। ये एक विचार है कि ये जो यूनिवर्स है, ये हमारे विचारों पर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपनी मोहर लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने विचारों को लेकर बहुत बहुत सावधान रहना होगा, खासकर सुबह और रात के समय, जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये सीधे सीधे चौथे नियम से जुड़ता है, लेकिन इसका असर बाकी तीनों पर भी पड़ता है। अपने लक्ष्यों के बारे में नेगेटिव सोचकर अपने साइलेंट गेम को खराब मत कीजिए। दर्द पर नहीं, अपने कमबैक की पावर पर फोकस कीजिए। और ये मत सोचिए कि समय कम है, बल्कि ये सोचिए कि इस समय में क्या कुछ किया जा सकता है। यूनिवर्स अक्सर हमारे विचारों पर तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा होता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपका अगला ही विचार आपकी हकीकत बनने वाला हो, तो आप क्या सोचना चाहेंगे? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।